जय हिंद दोस्तों, देशवासियों, स्टूडेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। वंस अगेन यार खान सर फ्रॉम चरका कला चतरा झारखंड से लाइव आ गया हूँ। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सभी हमारे देशवासी, सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स और सभी मेरे देशवासी प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। हमें हर हालत में खुश रहना चाहिए। खुशी मिली इतनी कि दिल में ना समाए और प्यार तेरा इतना कि मधुबन में ना समाए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आज हमें कुछ बातें करनी है कि अक्सर हमें लोग भला बुरा कहते हैं, हमें कहते हैं कि ये करना है, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लोग हमें गालियां भी देते हैं, लेकिन असल रियलिस्टिक ऑफ लाइफ ये है कि जो लोग आपको गालियां देते हैं वो लोग कल आप ही की प्रशंसा के लिए तालियां बजा दें। असल आप बॉयज या गर्ल्स तभी हैं कि गालियों का जवाब तालियों से दें। तरक्की इतना करो, वो लोग जो तुम्हें देखना नहीं चाहते थे, वो लोग जो तुमसे नफरत करना चाहते थे, वही खींचे चले आए। लेकिन तुम जब तरक्की करो, जब कुछ बड़े बन जाओ तो झुक जाओ। उनकी गालियों को भुला करके एक प्यारी सी मुस्कान दे दो। तो तरक्की इतना करो कि गालियों का जवाब तालियों से दिया करो। गेट गोइंग, गेट सक्सेस। तो कहना ये चाहते हैं कि आखिर हम लोग तरक्की कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें तरक्की करने के लिए बेहतरीन इंसान बनना होगा। क्या अगर हम लोग बेहतरीन इंसान नहीं बनेंगे तो हम लोग कभी तरक्की कर नहीं सकते। तरक्की करने के लिए सबसे पहले एक सच्चा और एक अच्छा और नेक बख्त इंसान बनना होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तुम्हें, उदाहरण स्वरूप, अक्सर आप देखे होंगे लोग प्यार से आसपास में कह देते हैं कि तुम गधे हो, मूर्ख हो। सोचो, जब तुम्हें कोई गधा कहता है तो गुस्सा मत करना। कुछ देर आंखें बंद कर लो और आंखों को बंद करके सोचो और फिर आंखों को खोलो और मुड़ करके देखो, तुम्हें पूंछ तो नहीं है ना, तुम्हारे कान तो बड़े नहीं है, तुम एक जानवर तो नहीं हो। फिर रिएक्ट किस बात का, फिर बुरा किस बात के लिए मानना है। अनुज कुमार इज वाचिंग, थैंक यू। तो कहना है कि तुम्हें बुरा किस बात का मानना है। तुम्हें गधा कह दिया, लेकिन तुम गधे नहीं हो, न तुम्हारी पूंछ है और न तुम जानवर हो, न तुम्हारे कान बड़े हैं। तो रिएक्ट मत करो, उसका रिस्पॉन्ड करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ओके, तो दैट मीन्स वन हु इज टेल एस टू यू, यू आर नॉट एस, यू आर ए ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट एन एनिमल। तो नेक्स्ट कहना ये चाहता हूं कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी की बातों का। अगर फर्क पड़ गया तो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। अगर किन्हीं की बातों का अगर तुम्हारे ऊपर इफेक्ट पड़ गया, प्रभाव पड़ गया और तुमने अपने दिमाग में रिएक्ट कर लिया तो तुम कभी सफल नहीं हो सकते हो। सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर ऑफ इंडिया, ने कभी रिएक्ट नहीं किया। जितने बॉलर आए धड़ाम धुड़ूम बॉलिंग करते गए, लेकिन चौका छक्का मारते गए, शतक मारते गए। इतने शतक मारे कि शतक के शतक हो गए, इतना मारे कि शतक के शतक हो गए। लेकिन उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, रिस्पॉन्ड कर दिया। वो भी ऐसा रिस्पॉन्ड, कभी आपने सचिन को लड़ते झगड़ते नहीं देखा होगा। और देश की टीम, अगर कोई बॉलर आकर के किसी बैट्समैन को जो है एक दो गेंद दे देता है खतरनाक, तो तीसरी बार जो है बैट्समैन निकल जाता है गुस्से में और निकल जाता है कि इसे छक्का मार दूंगा, और वही छक्का उसका बाउंड्री पर कैच होता है। मैंने पहले वाली वीडियो में भी कहा कि हमें आवेश में आकर के अपने होश नहीं खोना चाहिए। आवेश अलग चीज है और होश अलग चीज है। आवेश, जो होश में आते हैं वो आवेश में नहीं आते, और आवेश वाले कभी होश में नहीं रहते और वो होश खो देते हैं और वो असफल हो जाते हैं। ठीक है, तो सचिन ने
जवाब जो है बल्लों से दिया, अपनी जुबान से नहीं, गुस्से से नहीं। उन्होंने कहा कि आई विल स्ट्राइक, पीपल विल सी, द वर्ल्ड विल सी, एंड जस्ट आफ्टर रिटायरमेंट पीपल विल रिमाइंड मी, जस्ट लाइक टुडे आई एम रिमाइंडिंग एंड रिमेम्बरिंग दैट शॉट ऑफ सचिन तेंदुलकर। जब वो आते थे ना तो टेलीविजन पे टेलीविजन जो है, आपको पता है, टेलीविजन पे टेलीविजन रख दी जाती थी और न जाने कितनी भीड़ लगती थी। आज तो वैसा माहौल नहीं है। आज के दौर में तो भाई चक्का चौका कुछ माने ही नहीं रखता है। लोग आ करके जो है 6 बॉल पे जो है 6 बॉल पे 6 छक्का लगा दे रहे हैं, कुछ भी मजाक हो गया। लेकिन कल उस समय में जो लोग रनों के लिए तड़पते थे, 100-200 रन जो है वनडे में बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता था, उस समय सचिन ने अपनी मास्टरी का सबूत दिया और रिस्पॉन्ड किया। तो मेरे दोस्तों, जब कोई कुछ कहे तो उनको जवाब अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से दो। जवाब अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से दो। तुम ऐसे कर्म करो कि सारे तुम्हारे पीछे खींचे चले आए। मेरे स्टूडेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, देशवासियों, कुछ कर ऐसा दिखाओ कि जमाना याद करे। आपने देखा होगा कि 8 साल की उम्र में पेपर बेचने वाला बच्चा देश का प्रेसिडेंट बन गया, एपीजे अब्दुल कलाम। आपने देखा कैसे कैसे लोग कहाँ पहुंचे हैं। तो संभव कुछ भी है, हो कुछ भी सकता है। हमारी कल्पना हमारी कामयाबी है, हमारी कल्पना हमारी कामयाबी है। आप कितना कल्पना करते हैं और उस कल्पना को कैसे वास्तविकता में लाते हैं, तो रियल लाइफ में लाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इमेजिन एंड दैट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू रियल लाइफ। तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको एक और मिसाल बता दूं, पुरुषोत्तम देसाई राम की। पुरुषोत्तम देसाई राम को जो है सुबह में राजगद्दी पर बैठना था, उन्हें राजगद्दी पे बैठना था। सारी तैयारियां हो चुकी थी कि रात में सुबह में पुरुषोत्तम राम राजगद्दी संभालेंगे। लेकिन रात में उनकी मां ने कहा कि बेटा, प्लान इज चेंज्ड, आपको अब राजगद्दी पे नहीं बैठना है, आपको 14 साल के लिए वनवास जाना है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, जंगल में 14 साल के लिए वनवास जाना है। लेकिन उन्होंने जरा सा भी रिएक्ट नहीं किया। माँ को कहा, माँ बस इतनी सी बात है, माँ बस इतनी सी बात है। और वो रेडी हो गए, और वो भी नंगे पांव। सोचिए, न खाने को कुछ है, न पीने को कुछ है, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना तो खुदा है रखवाला, और अब तक उसी ने है पाला। सोचिए कितना बड़ा हृदय होगा, कैसा मस्तिष्क होगा, कैसा जहन होगा, कैसा टैलेंट होगा कि वो तैयार हो गए और 14 वर्षों तक वन में वास किया, और आज दुनिया उन्हें याद करती है और करती रहेगी। अगर हमारी माँ अगर कह दे कि बगैर जूते के, बगैर चप्पल के स्कूल जाना है, अगर माँ हमारी कह दे कि हमें पैदल स्कूल जाना है, या बाजार से जाके कुछ सामान ले आओ, आज गाड़ी नहीं है, साइकिल नहीं है बेटा, तो क्या माँ के साथ हम लोग कैसे अकड़ जाएंगे और कैसे गुस्सा करेंगे कि नहीं जाता। आज जरा सी फैसिलिटीज हम लोग को नहीं मिलती है तो हम लोग अपनी मम्मी पापा के साथ बोल जाते हैं। लेकिन सोचिए, गेस कीजिए, उन्होंने यही कर दिखाया है कि दुनिया में दुख हो, सुख हो, जैसी भी सिचुएशन हो, हमें सम्मान और माँ बाप का आदर करना चाहिए, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, देश का सम्मान होना चाहिए, दोस्त का सम्मान होना चाहिए, मम्मी पापा का सम्मान होना चाहिए, शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए। जो दिल में सबके लिए सम्मान रखे, जो दिल में सबके लिए सम्मान रखे, वही तो अपने हृदय में ज्ञान रखे। ज्ञान तो उसी को कहते हैं जिसका दिल में सम्मान हो। गोलू खान इज वॉचिंग एंड अनुज कुमार
is also watching continuous to me. Network is disturbed. तो कहना यही चाहता हूँ, मैंने पहले कहा कि गालियों का जवाब तालियों से दो, इतनी खूब तरक्की करो कि लोग जो गालियां देते थे वो तुम्हारे सामने आके तालियां बजाएं कि वाह व्हाट यू डिड, है ना, क्या आपने किया है। तो आगे कहना यही चाहता हूं कि राजगद्दी पर बैठना था उनको, लेकिन राजगद्दी पर नहीं बैठ करके वनवास चले गए। तो कितना त्याग उन्होंने किया। तो आगे देखना यही है कि एक और प्रॉफिट मोहम्मद साहब का एग्जाम्पल लीजिए कि ज़मी को दिखाया गया, आसमां को दिखाया गया फरिश्तों के जरिए। बोला कि ज़मी भी तुम्हारे लिए, आसमां भी तुम्हारे लिए, ये जहां भी तुम्हारे लिए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, लोगों के लिए रहमत और बरकत बन के आया हूँ और लोगों के साथ भलाई करूंगा, नेकी करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो टूटी बोरियां उनका बिछौना था, टूटी बोरियां उनका बिछौना था और खजूर की चटाई पर उनका आस्ताना था। और गरीबी में, दुख में खुद भूखे रह करके दूसरों को मोहम्मद साहब ने खिलाया। और ये संदेश है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया मानती है। तो वैसे ही कोई किसी को नहीं मानता, उसमें बड़ा त्याग और तप होता है। सोचिए कि हम अपने जीवन में क्या त्याग और तप किए कि आज मुझे ज़माना याद करे। हम तो अपने पड़ोसियों के साथ भी त्याग नहीं करते, हम तो अपने भाइयों के साथ भी त्याग नहीं करते, हम तो बगल वाले जो आसपास में हैं, जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, हम उनके साथ भी झूठ बोलते हैं, उनके साथ भी दगा करते हैं। और हम कहते हैं कि हम पुरुषोत्तम राम को मानते हैं, हम कहते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। हो ही नहीं सकता। अगर हम एक अच्छे हिंदू हैं तो राम के उपदेशों का पालन करेंगे। बोला जाता है कि पुरुषोत्तम देसाई राम के चित्र का नहीं, चरित्र का पुजारी बनो। तो मोहम्मद साहब के यहाँ सिर्फ जाने से नहीं होगा, मोहम्मद साहब के उपदेशों को मानना होगा। उन्होंने गालियां देकर दुआएं दी, जो गालियां कूड़े कचरे फेंकते थे उनके ऊपर, उनको जाकर के जो है दुआएं दी, उनको पढ़ करके फूका, भलाई की, उनका हाल चाल पूछा, और तब आज दुनिया उनको याद करती है। ये दुनिया तुम्हें ऐसे याद नहीं करती। दुनिया को याद करने के लिए तुम्हारा बहुत त्याग और तप होना चाहिए, त्याग और तप होना चाहिए। बगैर त्याग और तप के दुनिया तुम्हें कुछ नहीं मानती। तो कहना यही चाहते हैं कि हम लोगों को भी लोगों के साथ भलाई और नेकी और उपकार करना चाहिए, त्याग और तप करना चाहिए। हम लोगों को भलाई करनी चाहिए, इकोनॉमिकली, फिजिकली, ओरली, या तो मौखिक रूप से भलाई करो या तो शारीरिक रूप से भलाई करो। अगर शारीरिक रूप से भी नहीं कर पा रहे हो, अगर भगवान ने, खुदा ने तुम्हें पैसे दिए, दौलत दिए, तो आर्थिक रूप से भलाई करो और किसी के काम आ जाओ। और निस्वार्थ प्रेम रखो अपने देशवासियों से, निस्वार्थ लोगों से मोहब्बत रखो और किसी के काम आ जाओ। 4 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात। हमें दिखती है जिंदगी में एक बार बारात। तो एक हमारी 3 बारातें निकलती है। जब हम जन्म लेते हैं तो दुनिया में खुशियां मनाई जाती है। जब हमारी एक उम्र हो जाती है 18 से 21 वर्ष बॉयज एंड गर्ल्स की, तो हमारा मैरिज होता है, ये दूसरा विवाह होता है और दूसरी खुशियां होती है। ये दूसरी बार हम दूल्हा बनाए जाते और एक अंतिम संस्कार के समय भी जो है हम दूल्हा बनाए जाते। तो 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, बर्थ, यूथ एंड डेथ, बर्थ, यूथ एंड डेथ। तो दोनों समय में, एक समय में आप खुद रोते हैं तब लोग खुश होते हैं, एक समय में आप जाते हैं तो लोग रोते हैं, और एक समय में सारे लोग खुशियां मनाते हैं। एक समय में, शादी के समय में सारे लोग खुशियां मनाते हैं। तो कहना है मेरे दोस्त कि जिंदगी के स्टेज हैं और जिंदगी के स्टेज में हमें जिंदगी जीने का मतलब पता चलना चाहिए कि रियलिस्टिक ऑफ लाइफ क्या है। वाई वी कम ऑन दी अर्थ टू हेल्प ईच अदर। एक दूसरे की सहायता के लिए आए, मदद के लिए आए,
भलाई के लिए आया। कहना यही है कि मैं लोगों के लिए रहमत और बरकत बन के आया। मोहम्मद साहब ने कहा कि खुद को दुख में रहकर दूसरों को खुश करने के लिए आया। क्या बात है, ताजुब है, हम खाली हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं। हम खाली हैं अगर हम पूरी तरह से खाली हैं, अगर सिर्फ हम अपना सोचते हैं और किसी के काम नहीं आते। हम लोग लाइक ए एम्प्टी वेसल हैं, लाइक ए एम्प्टी वेसल हैं। तो आपका दिल खाली है, आपका दिमाग खाली है, अगर आप किसी के काम नहीं आए तो सोचते रहो, दूसरों की भलाई करो और किसी के काम आ जाओ। जीवन का मतलब तो यही है कि हम किसी के काम आएंगे। हम मनुष्य हैं, इंसान हैं, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। अरे मेरे दोस्त, इंसान की औलाद है, पहले इंसान बनेगा। सोचो इनर पार्ट ऑफ हार्ट एंड माइंड से कि जरा सा किसी के दिल को आपके इस दामन से तकलीफ न पहुंचे। अगर आपके दामन से किसी को तकलीफ पहुंची है तो उनके करीब जाइए और माफ़ी मांगिए कि हुजूर मुझसे गलती हो गई, महाराज मुझे क्षमा करेंगे और आइंदा मैं गलती नहीं करूंगा। और उस मालिक से भी गलती की माफ़ी मांगिए, जिसका जो आपने लिया है, जिसका जो आपने दिया है, उसको देने की, अदा करने की कोशिश करें। और दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ कर्ज है, कर्ज बला है। और आप किसी से कर्ज लिए तो जल्दी जल्दी से कर्ज को अदा कीजिए और उस मालिक के हकीकी से, जिसने हम सबको रचा है, जिसने रचना की है, उससे दुआ कीजिए कि हे मालिक, मैंने जिससे भी कर्ज ऋण लिया है उसको देने की तौफीक अता फरमा कि मैं समय से दे सकूं। और कर्ज और लोन से जो है बचिए और जितना मिलता है उतना खाइए और संतोष परम सुखम जिंदगी बिताइए। इन्नल्लाह मअ साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ वो अल्लाह है। और जो लोग सब्र और संतोष से काम लेते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बाय आर खान सर, चरका कला, चतरा, झारखंड। सी यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।